साथियों, जय हिंद। आज मैं पूतना के बारे में बतलाना चाह रहा हूँ। ये पूतना का जो संबंध है वो कृष्ण और कंस से है। पूतना की कहानी पहले मैं बतला दूँ। पूतना एक द्वापर युग में एक राक्षसी महिला जो कंस से कहने पे कृष्ण को मारने के लिए गोकुल जाती है और अपने अत्तन के दूध पिलाते, जो अत्तन में जो दूध है वो जहरीला दूध है बोला जाता है, और अपने अत्तन का दूध पिलाते कृष्ण को, नवजात शिशु जो हैं उनको वो मारना चाहती है। जब वो गोकुल जाती है तो गोकुल वासियों तो वो माँ लक्ष्मी का इतनी वो सुंदर है कि वो माँ लक्ष्मी का तो रूप नजर आता है गोकुल वासियों को, और वो गोकुल में जाती है, लोगों के जब मिलती है और मौका मिलने पे वो नवजात कृष्ण को दूध पिलाती है। लेकिन वो जाती है कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ही उसका दूध पी पी के उसी को मार देते हैं, उसका दूध सुखा देते हैं और पूतना मर जाती है। ये पूतना की कहानी है गोकुल में, और गोकुल वासियों तो पूतना क्या लगती है, माँ लक्ष्मी का एक रूप लगती है। अब आइए, ये पूतना है। अब पूतना शब्द है, अब पूतना के माध्यम, अब पूतना का तो कहानी सुन लिए, अब पूतना शब्द के माध्यम से अब पूतना को भी जानेंगे और कृष्ण को भी जानेंगे हम। ये पूतना शब्द, तो आइए पूतना शब्द तो जानते हैं। पूतना शब्द जो है वो पुट में ना लगने से बना है। पुट में ना लगने से बना है, और ना जो है, ये जो ना है ये संबंध कारक विभक्ति है। जो पूतना के साथ जितना संबंध है, पुट और पूतना के बीच में जो संबंध है वो ना बतला रहा है। तो पूतना कौन है और पुट कौन है, पूतना समझ में आ गया कि एक राक्षसी है। अब पुट कौन है, तो आइए पुट तो देखते हैं कि पुट कौन है। तो पिछले वीडियो में मैंने पाटलिपुत्र के बारे में बतलाया था, और पाटलिपुत्र में मैं बतलाया था कि मेजातनी जब भारत आया था तो उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत इंडिका में लिखा है कि पाटलिपुत्र का उच्चारण उन्हें पाली बोटा किया है। बोटा, BOTTA, पोटा, पाली बोटा। तो पाली पर मैं नहीं जाता हूँ अभी, मैं पुट का मतलब उन्होंने बोटा किया है, और ग्रीक में बोटा का मतलब बुद्ध होता है। उसी तरह 4वीं सदी में फाहियान आए थे, चाइनीज यात्री थे फाहियान। उन्होंने पाटलिपुत्र का उच्चारण फालिंग फाव किया। फालिंग फाव का मतलब चाइनीज भाषा में बुद्ध होता है। ये पुट का उच्चारण उन्होंने, उच्चारण नहीं बोलेंगे, पुट का उन्होंने चाइनीज भाषा में फाव किया, सन नहीं किया। यहाँ पर भी सन नहीं किया, वो फाव किया, और फाव का मतलब बुद्ध होता है। समझ में आ गया? पुट का मतलब बुद्ध होता है। अब आइए राजपूताना। तो राजपूताना जो शब्द है, तो गॉडफ्रे हिंगिस ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, नेशन एंड रिलीजन्स, पेज नंबर 2 पे राजपूताना का मतलब बतलाए हैं। अब बोले हैं कि जो राजपूताना में जो पाउट है, POUT, पाउट, उसका मतलब नेम ऑफ बुद्धा होता है। मतलब आप देखते हैं कि जो पुट शब्द है वो बुद्ध के लिए आया है। इतना तो आप समझ में आ गया होगा। पुट शब्द बुद्ध के लिए आया है, और दो पुट से जो संबंधित है, मतलब जो बुद्ध से जो संबंधित है वो है पूतना। तो बुद्ध से संबंधित कौन है, तो बुद्ध से संबंधित तो बुद्ध की माँ है, माँ माया। और
पूतना भी क्या है, एक महिला ही है, और वो भी मर जाती है दूध पिलाते। दूध पिलाते पूतना भी मारी जाती है, किसी को दूध पिलाते या किसी ऊँचा दूध पी के देती है, और वैसे ही दम दूध पी के उनको मार देते हैं। दम किस इसी प्रकार जब गौतम बुद्ध जन्म लिए थे तो माँ माया का दूध पी के लोग बोल सकता है, लोक संस्कृति में लोग बोलते ही हैं कि जब कोई माँ मर जाती है जन्म देने पर बच्चों को, तो बोलती है ये कल मुआ है, ये अपनी माँ को खा गया, ये कर दिया, ये जन्म लेते ही अपनी माँ को मार दिया। तो वैसे ही माँ माया के बारे में और बुद्ध के बारे में ये कहानी प्रचलित हुई होगी, ये लोग बोले हुए कि टाइटा लड़का है, ये जन्म लेते ही अपनी माँ को मार दिया। तो दो चीज़ पूतना के साथ है, पूतना के साथ जो है कि पूतना का दूध पी के किस मार दिए, वही सेम चीज़ गौतम बुद्ध के साथ भी है। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद उनकी माँ के दूध पी के गौतम बुद्ध की माँ मर गई, तो लोग बोलने वाले बोल दिए इस तरह, लिखने वाले लिख दिए। अब डायरेक्ट नहीं लिखे, इनडायरेक्ट में लिख दिए, पूतना की कहानी बना दिए, और गौतम बुद्ध के बाल जीवन को वो कृष्ण का नाम दे दिए। तो पूतना जो है वो माँ माया को ही कोडिंग करके पूतना बनाया गया है, और पुराणों के माध्यम से पूतना तब तो हमारे समाज में परोस दिया गया, और माँ माया धीरे धीरे लोप हो गई साहित्य में। जबकि माँ माया विभिन्न नामों से हमारी लोक संस्कृति में मौजूद हैं, कहीं पे सती के रूप में, कहीं पे चौड़ा माई के रूप में, कहीं पे खैरा माई के रूप में, कहीं पे काल की माई के रूप में, काली माई के रूप में मौजूद है समाज में। दक्षिण भारत में भी जाइए या हमारे समाज में ना बड़ी माँ और छोटी माँ की अवधारणा मौजूद है। तो अब हम पूछेंगे कि बड़ी माँ छोटी माँ कौन है, तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे गौतम बुद्ध की दो माँ हुई है, जन्म देने वाली माँ, एक पालने वाली माँ, एक मौती है, एक माँ है। तो हमारी संस्कृति में भी मौजूद है, माँ मरे मौती जियावे। तो ये जो संस्कृति है पूतना, तो आज हम पूतना के माध्यम से हम ये जान गए कि कृष्ण कौन है। तो कृष्ण गौतम बुद्ध हैं। अब ये सवाल होता है कि गौतम बुद्ध को कृष्ण क्यों किस आधार पर बुलाया, कैसे कोडिंग किया गया पुराणों में। देखिए समझिएगा, पहले मैं बतला दूँ, उससे पहले कृष्ण बतलाने से पहले मैं बतला दूँ, भारतीय संस्कृति को कोडिंग किया गया। उनके जैसे हमारे समाज में जो महापुरुष थे हमारे पूर्वजों के, उनके नामों को कोडिंग किया गया है शब्दों के माध्यम से। उनके नामों को बदलते उनके नामों को उनके गुणों के आधार पर रख, ठीक है। दूसरी चीज, आज आप जितने भी देवी देवता हमारे हिंदू समाज में देखते हैं, वो 11वीं 10वीं सदी से पहले नहीं मिलते हैं। आप फाइयान पढ़ लीजिए, आप वेन चांद पढ़ लीजिए, कहीं पे भी कोई देवी देवता नहीं। वेन चांद पढ़िए जो 7वीं सदी में आया। भारत में जहाँ भी जाता है वहाँ बिहार हीनयानियों का मठ संघ देता है, कहीं पे कुछ नहीं देता। तो ये जो परिवर्तित किया गया तंत्रित साहित्य के माध्यम से, वो 11वीं 12वीं सदी से बात किया गया है। तो आपको ये समझना होगा, ये नहीं समझेंगे हम लोग ना। हमारे इतिहास में ये तो बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत सरकार भी और हमारे समाज से बुद्धिजीवी वर्ग भी वैदिक काल पर आते हैं, जबकि ऐसा कोई भी काल भारतीय इतिहास में हुआ ही नहीं है कि दो वेदों से संबंधित है। तो जब गलती करेंगे तो हमको अब अपनी संस्कृति समझने में बहुत ही कठिनाई उत्पन्न होगी। लेकिन जब हम जानते हैं कि सिंधु जाति सभ्यता से लगातार हमारी संस्कृति चली आ रही है, कहीं पे कहीं संस्कृति नष्ट होती है क्या?
तिथि आक्रमण करने थे, तिथि से आक्रमण करने से संततियाँ नष्ट होती है क्या? और संततियाँ तो बनने में हजारों का लगता है। और ये 15वीं 16वीं सदी में ईसापुर में बतलाते हैं कि सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई, या वैदिक काल आ गया, वैदिक संतति आ गया। तो संतति नष्ट होने से ही तुरंत संतति आ जाती है क्या? वो तो बनने में 1000 साल लगा होगा, अरे आई होगी। तो ये दूत मूर्तियों मतलब एक गलत अवधारणा हमारे समाज में बैठाने के लिए ये वैदिक काल आर्यों का आक्रमण नहीं, आगमन पर आया जाना चाहिए। हाँ, आए थे ईरान के ईरान के आए थे, लेकिन वो आक्रमणकारी के रूप में बहुत ही कम आए थे। वो आए थे प्रशासनिक रूप में आए थे, वो आए थे व्यापार करने के लिए आए थे धीरे धीरे आए और धीरे धीरे अपना प्रभाव जमाने लगे। जो आज इतना प्रभाव हम तो देता है समाज में, देता है उच्च नीच भेदभाव, ये चीज जो देते रहे हम लोग, वो आर्यों के कारण नहीं है। नहीं तो हमारा समाज फायान था, दो चावलिंग आए थे, वो बोलते हैं मेरा जन्म भारत में हो, मैं वो चाइना लौटना नहीं चाह रहे थे। क्यों नहीं लौटना चाह रहे? वहाँ भी तो पहाड़ पर्वत है, तो उठी तरह नहीं लौटना चाह रहे थे क्या? नहीं, यहाँ की मानवता तो यहाँ थे, समाज तो देखते, इतनी सुंदर समाज तो देखते, वो लौटना नहीं चाह रहे थे। तो समझिएगा इतिहास तो नहीं समझे। अरे ये जब वैदिक काल और पुराण काल और महाभारत तक करते रहिएगा तो ये तब चीज तो 12 तथा जान बूटे पढ़ा रही है क्योंकि आप अपनी संस्कृति नहीं जान पाए। तो अब आइए पुतना समझ रही। पुतना तो दो रूप है कि वो बच्चों में दूध पिला तो मर जाती है, वो रूप माँ माया से मिलता है। तो पुतना माँ माया ही है और कोई नहीं है। उसी तो साहित्य में माँ माया तो ही पुतना शब्द पुट मतलब बुद्ध होता है, तो जोड़ा गया है। अब आइए कि बुद्ध को किस क्यों कहा गया, तो आते हैं। आप ये चीज समझिएगा, गौतम बुद्ध का लोग किताब में गौतम बुद्ध बोल दिए देते माँ माया तो अनेक नाम है, लेकिन किताब में माया देवी है, माँ माया है, लेकिन बहुत नाम है, आपको बतलाया मैंने, लोकल बहुत नाम है। उसी तरह गौतम बुद्ध का एक संबोधन काल भी है, काल, और काल की माई काली माई होगी। तो काल गौतम बुद्ध का एक नाम है। आप जाएंगे झारखंड से देवगढ़ में बैद्यनाथ मंदिर में, तो वहाँ पे आपको गौतम बुद्ध की मूर्ति है। लोग काल भैरव से उनको पुकारा जाता है। सभी लोग पुकार रहे हैं, लोक संस्कृति में काल भैरव है। तमिलनाडु में गौतम बुद्ध की मूर्ति है, उसको लोग काला स्वामी बोलते हैं। स्वामी मतलब स्वामी, स्वामी जो पाली का शब्द है, उसी से स्वामी बनाया गया है। काला स्वामी, केरला में भी बुद्ध की मूर्ति को काला स्वामी बोला जाता है। तो गौतम बुद्ध का एक संबोधन काल भी है। कर्नाटक में गौतम बुद्ध की माँ को बनत्ती कल्लू बोला जाता है। ये मतलब माँ लक्ष्मी है। देखिए माँ लक्ष्मी है, पुतना भी माँ लक्ष्मी का रूप है। बनत्ती कल्लू जो माँ लक्ष्मी जो हमारे समाज में है, उनका कर्नाटक में बनत्ती कल्लू बोला जाता है। बतलाइए माँ लक्ष्मी का कल्लू का क्या संबंध है? लेकिन नाम क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कन्नड़ में? कल्लू की गर्भवती माँ। तो समझ जाइए कल्लू कौन है। माँ लक्ष्मी है, वो काल की माँ है। तो काल गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध का एक संबोधन है, ठीक है। जब काल गौतम बुद्ध का एक संबोधन समझ जाएंगे, उसके बाद जब संस्कृत में काल का मतलब लोगों ने काला बना दिया। काल से जो संबंधित है वो काला, और देखिए नाम दी जाती है, काला काजर है, काला पहाड़ है, बहुत सारे काल के नाम हैं। हम लोग हिंदुओं को काला चोर बोला गया है, वो इसी कारण बोला गया है। जो काल से संबंधित है वो काला है। जो काल से संबंधित है वो काला है। चोर का मतलब मोहित करने वाला होता है। तो दो गौतम बुद्ध से दो जुड़े हुए लोग अनुयायी हैं, वो मोहित करने वाले हैं, इसीलिए उनको लोगों ने काला चोर भी बोला है। उस पर मैं अभी नहीं जाऊँगा, मैं ये बतला रहा हूँ
काल का मतलब गौतम बुद्ध है, संबोधन है। और जब तंत्रित में काल को या काला तो जब कृष्ण और श्याम लिखा गया तो काल कृष्ण से संबोधित होने लगे और काल श्याम से संबोधित होने लगे। और गौतम बुद्ध का ही संबंध बिहार और मठ से है, इसीलिए वो ब्रज बिहारी भी हैं और श्याम बिहारी भी हैं। तो आज आप ये समझे कि पूछना था जो संबंध कृष्ण से है वो दोनों साहित्यिक है। और इससे पीछे महामाया और गौतम बुद्ध हैं, उन्हीं की कहानियों तो पुराणों में तंत्रित साहित्य में पूतना कृष्ण बहुत सारे कहानियों के रूप में परिवर्तित किया गया है। तो आज इतना ही साथियों, जय हिंद।